हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स दिए हैं। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपके कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। और कल मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आ जाऊँगा जिसमें आप अपने आप को रेट कर सकते हैं कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। और बेटर एक्सपीरियंस मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास ईयरफोन्स पड़े हुए हैं तो प्लीज़ प्लग इन द ईयरफोन्स, ताकि आपका फोकस पूरा लेक्चर पे रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रू क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं। देखिए, जब हमारे पास डेटा टेबल दिया गया हो, अगर उसमें कोई गैप नहीं है सक्सेसिव क्लासेस में, यानी कि अगर मेरे पास एक क्लास दिया गया है और ये एक और क्लास दिया गया है, यहाँ मेरे पास जो अपर लिमिट है 20 और यहाँ पे मेरे पास लोअर लिमिट है 20, तो यहाँ पे कोई भी गैप बीच में नहीं है दो क्लासेस के दरमियान। उससे हम कहते हैं ट्रू क्लास इंटरवल। ट्रू क्लास इंटरवल्स देख लीजिए, डेफिनेशन पे जाते हैं। देयर इज नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव क्लासेस। अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। यानी कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, upper limit of first class is this one, is equal to the lower limit of the succeeding class। जो succeeding class, जो उसके बाद consecutive दूसरा क्लास आता है, उसका जो lower limit है वो सेम होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। जब ये कंडीशन होता है हमारे पास, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रू क्लास इंटरवल्स। क्लियर? यानी कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम कहते हैं ट्रू क्लास इंटरवल्स। क्लियर? चलिए, ये थे हमारे पास ट्रू क्लास इंटरवल्स, जब हमारे पास अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कंप्लीटली डिमार्क्ड वैल्यूज है। ये मेरे पास एक लिमिट है, ये मेरे पास दूसरा लिमिट है। ये अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है, ये लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली डिमार्क्ड वैल्यूज है। जब आपके पास कंप्लीटली डिमार्क्ड वैल्यूज होते हैं, यानी कि इसमें कोई बीच में गैप नहीं रहता है, तो इन्हें हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। और यहाँ पे अगर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन एनी क्लास, किसी भी क्लास में अगर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे हम कहते हैं क्लास साइज और क्लास लेंथ, या आप इसे कह सकते हैं क्लास विड्थ। तीनों चीजें सही है, क्लास साइज, क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। लेकिन जब आपके पास कंप्लीटली डिमार्क्ड बाउंड्रीज होती है, कंप्लीटली डिमार्क्ड बाउंड्रीज क्या होती है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिया 10 से 20 तक। ठीक है, 20 से दूसरा वैल्यू स्टार्ट होता है 20 से 30 तक। 30 से और एक वैल्यू स्टार्ट होता है 30 से 40 तक। यहाँ पे कोई भी गैप बीच में नहीं बचता है। क्लियर? तो इससे हम कहते हैं ट्रू क्लास इंटरवल। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन वैल्यूज को हम बाउंड्री वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यूज। जब हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्री वैल्यूज है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन एनी क्लास, ये मेरे पास अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो उसे हम कह सकते हैं क्लास साइज। याद रखिएगा, इन चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों की तरह क्या होते हैं ये, उसको हम क्लास साइज भी कह सकते हैं, उसे हम क्लास लेंथ भी कह सकते हैं, उसे हम क्लास विड्थ भी कह सकते हैं, जब मेरे पास कंप्लीटली डिमार्क्ड बाउंड्रीज होती है। क्लियर? चलिए, और इन क्लास इंटरवल्स को हम कहते हैं ट्रू क्लास इंटरवल्स। दूसरा, मेरे पास और एक केस रहता है जहां पे मेरे पास नॉन ट्रू क्लासेस रहते हैं। देखिए, नॉन ट्रू क्लासेस क्या होते हैं, रादर आप इसको यहाँ पे नॉन ट्रू, यहाँ पे ट्रू क्लासेस लिख लीजिए, इंटरवल्स को यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। ट्रू क्लासेस और नॉन ट्रू क्लासेस याद रख लीजिए। ठीक है, इससे आपको आगे कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आप इनको ट्रू क्लासेस यहाँ पे रख लीजिए, और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे केस, उसके हम नॉन ट्रू क्लासेस पढ़ेंगे। इंटरवल्स यहाँ से हटा दीजिएगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, तो क्या होता है ट्रू क्लासेस? जहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहता है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास के दरमियान, यानी कि वो इक्वल होते हैं। उस केस में हमारे पास कंप्लीटली डिमार्क्ड बाउंड्रीज होते हैं। बाउंड्रीज हमारे पास कंक्रीट बाउंड्रीज होती हैं। तो वहाँ पे हमें कैलकुलेट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसे हम क्लास साइज भी कहते हैं, क्लास विड्थ भी कहते हैं, या क्लास लेंथ भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट केस हमारे पास है जिन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रू क्लासेस।
ये जो हमारे पास नॉन ट्रू क्लासेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो अपर लिमिट रहता है ऑफ ईच क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सेसिव क्लास। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले की इसकी तरह नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास का, लेकिन सेकंड क्लास का जो मेरे पास लोअर लिमिट है, दीज टू आर नॉट इक्वल। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ द एज इन द फर्स्ट केस ट्रू क्लासेस में। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रू क्लासेस। क्या कहते हैं इन्हें? नॉन ट्रू क्लासेस। यहाँ पे मेरे पास बाउंड्रीज कंप्लीटली डीमार्क्ड नहीं है। समझ आ रहा है आपको? देख लीजिए, अगर मैं 30 से स्टार्ट करूं तो 30 से आया मैं 39 तक, क्लियर। लेकिन 39 से 40 में के बीच गैप है, 40 के बीच गैप है, और फिर 40 से स्टार्ट होता है 40 टू 49। ये जो 39 और 40 के बीच में गैप आ गया, ठीक है, इसकी वजह से बनता है ये नॉन ट्रू क्लासेस, क्लियर। तो ऐसे क्लासेस को हम कहते हैं नॉन ट्रू क्लासेस। लेकिन यहाँ पे हम इनको बाउंड्रीज नहीं कह सकते हैं। ये मेरे पास 39 है, ये 30 है, ये 40 है, 49 है। बाउंड्रीज वो होती हैं जहाँ पे हमारे पास कोई गैप नहीं होता है, जहाँ पे कंक्रीट वैल्यूज होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो गैप बच जाता है, इनकी वजह से इन्हें हम बाउंड्री वैल्यूज नहीं कहते हैं, बल्कि हम इन्हें खाली क्लास लिमिट्स कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे हम इन्हें क्लास लिमिट्स कहते हैं, ना कि बाउंड्रीज। जैसे हमने पहले केस में उन्हें बाउंड्री वैल्यूज कहा, लेकिन यहाँ पे हम इन्हें क्लास लिमिट्स कह सकते हैं, ना कि बाउंड्री वैल्यूज। याद समझिएगा इन चीज़ों को। जब ये केस होता है हमारे पास कि हमारे पास कंक्रीट बाउंड्रीज नहीं होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे विड्थ या साइज या लेंथ नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ पे हम इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। तो इन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स, क्लियर। क्लास इंटरवल कब हम कहते हैं? जब हमारे पास कंक्रीट बाउंड्रीज नहीं होती हैं, यानी कि हमारे पास नॉन ट्रू क्लासेस होते हैं। यहाँ पे हम इन्हें लिमिट्स कहते हैं, क्लास लिमिट्स। और क्लास लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स क्लास इंटरवल और क्लास साइज को एक जैसा मानते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा मेंशन किया गया है जहाँ पे क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ को सेम माना जाता है, ठीक है। वो नॉन ट्रू और ट्रू क्लास में ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि नॉन ट्रू क्लासेस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रू क्लासेस में। मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे हम इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस पढ़ेंगे आगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वहाँ पे हमको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि कहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन ट्रू क्लासेस को ट्रू क्लासेस में। लेकिन अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि द डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड एज, तो उसे हम क्लास इंटरवल कहेंगे, क्लियर। बट इफ यू आर बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्री वैल्यूज, अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री, सॉरी, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री जो हमारे पास रहता है, उनकी डिफरेंस को क्या कहते हैं? उसको हम क्लास साइज भी कहते हैं, क्लास विड्थ भी कहते हैं, या क्लास लेंथ भी कहते हैं, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, लिमिट्स की बात की जाए, इज कॉल्ड, तो उससे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। मगर अगर आपसे पूछा जाए द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री एंड द लोअर बाउंड्री इज कॉल्ड, उसे हम क्लास साइज भी कहते हैं, उसे हम क्लास लेंथ भी कहते हैं, उसे हम क्लास विड्थ भी कहते हैं, क्लियर। अब ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? देखिए, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक जो है स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है, लेकिन वहाँ पे जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था इसके बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने ज़रूर मिड पॉइंट का भी जिक्र किया होगा, अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया होगा। तो हम इसको कैसे वापस बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, किस तरह हमारे पास कौन सी टेक्निक है इनको वापस बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। वो हम आगे जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं फिर से ये चीज़ दोहराऊंगा कि कैसे हम नॉन ट्रू क्लास को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रू क्लासेस में। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल, बट द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री एंड द लोअर बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास लेंथ। तीनों में कुछ भी कह सकते हैं आप, क्लियर। ये कन्फ्यूजन अब क्लियर है? इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ये थे ट्रू क्लासेस एंड नॉन ट्रू क्लासेस। ट्रू क्लासेस में हमारे पास कंटिन्यूसली वैल्यूज़ होते हैं, वहाँ पे कोई गैप नहीं रहता है। नॉन ट्रू क्लासेस में हमने देखा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप रहता है।
तो इन्हें हम नॉन ट्रू क्लासेस कहते हैं। इन्हें हम क्लास लिमिट्स कहते हैं, न कि बाउंड्रीज। चले, अब हमारे पास और एक क्लासिफिकेशन है जहां पे हम ओपन एंड क्लासेस और क्लोज्ड एंड क्लासेस में इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लासेस क्या होते हैं? व्हेन ए क्लास लिमिट इज मिसिंग आइदर एट लोअर एंड और एट अपर एंड और एट और लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड एट बोथ एंड्स, या लोअर सॉरी या पहले क्लास में लोअर एंड में आपको मेंशन नहीं किया गया होगा लिमिट, या अपर में एंड में लिमिट को मेंशन नहीं किया गया हो, या दोनों एंड्स पे लिमिट्स को मेंशन नहीं किया गया हो, तो उन्हें हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। क्लियर? अगर हमारे पास लिमिट्स मेंशन की गई हो दोनों जगह पे, यानी कि फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी, उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड एंड क्लासेस। क्लियर? एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या होता है ओपन एंड क्लासेस और क्या होता है क्लोज्ड एंड क्लासेस। मैंने सभी केसेस को यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल से समझाया है, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन एंड क्लासेस, अगर इस तरह से आपके पास डेटा टेबल दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया गया हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले क्लास में क्या दिया गया है, लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पे सीधे लिखा हो गया है बिलो 20, जितने भी वैल्यूज आते हैं वो इस क्लास में आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से कोई क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं ओपन एंड क्लास। और अगर इस तरह से हो, यानी कि लास्ट में आपको यहाँ से बताया गया है अबो 60, यहाँ पे लास्ट में लिमिट्स नहीं दिए गए हैं, सीधे आपको अबो 60 कहा गया है, तो इसको ओपन एंड रखा गया है, इसमें कोई कितने भी वैल्यूज आ सकते हैं, तो इससे भी हम कहते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। या अगर यहाँ भी इसको ओपन रखा गया हो और लास्ट में भी ओपन रखा गया हो, लास्ट में भी लिमिट्स नहीं दिए गए हों और फर्स्ट में भी लिमिट्स नहीं दिए गए हों, तो इससे भी हम ओपन एंड क्लासिफिकेशन कहते हैं, ओपन एंड क्लासेस। तीनों है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंड क्लासेस। आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, या ये ओपन एंड है, इसलिए मैंने तीनों केसेस यहाँ पे मेंशन किए। तीनों केसेस को हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। क्लियर? क्लोज्ड एंड क्लासेस अब आपको समझ आया होगा। तो क्लोज्ड एंड क्लासेस क्या होते हैं? क्लोज्ड एंड क्लास वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास ये जो डेटा टेबल दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, हर एक क्लास में लिमिट्स मेंशन किए गए हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मेंशन किया गया हो। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिमिट्स और बाउंड्रीज को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो ये अब आदत हो गई है और हर एक टीचर इस तरह से इनको इंटरचेंजेबली यूज करता है। तो अब इसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट में ही ज़्यादातर इसका जिक्र करते हैं, बाउंड्रीज का कम ही जिक्र करते हैं। तो अब आपको जो मैंने समझाया, ऊपर बाउंड्रीज कहाँ पे होती है और लिमिट्स कहाँ पे होती हैं, वो आपके पास अब क्लियर है। लेकिन इंटरचेंजेबली हम चीज़ों को कभी कभी यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान ना दें। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि हर एक क्लास में हमारे पास लिमिट्स बिल्कुल अच्छी तरह से मेंशन की गई हो, तो उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस और क्लोज्ड एंड क्लास सब क्लियर है? हमारे पास ओपन एंड के 3 केसेस है, जहाँ पे कहीं भी यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है वो ओपन रखी गई हो, दूसरे केस में लास्ट में क्लास ओपन रखी गई हो, तीसरे केस में ऊपर पहले में केस में भी और लास्ट क्लास में भी क्लासेस को ओपन रखा गया हो, उन्हें हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। और अगर हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरह से मेंशन किए गए हों हर एक क्लास में क्लास लिमिट्स, तो उससे हम कहते हैं क्लोज्ड एंड क्लासिफिकेशन या क्लोज्ड एंड क्लासेस। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको अब एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसमें एग्जाम में पूछी जाए, तो इनको भी आप हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रिपोजिटरी किसको कहते हैं? रिपोजिटरी किसको कहते हैं? टेबल्स टू शो डेटा इन ऑर्डरली मैनर। उन टेबल्स में जिसमें एक ऑर्डर में डेटा को मेंशन किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं रिपोजिटरीज। उन टेबल्स को हम कहते हैं रिपोजिटरीज, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर में अगर डेटा को वहाँ पे शो किया जाता है किसी टेबल में, तो उस टेबल को हम रिपोजिटरी कहते हैं। क्लियर? दूसरी हमारे पास एक और टर्म जिसे हम कहते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए, मैंने जब आपको टेबल बना के दिए थे, हमने बहुत सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ी टेबल की। टेबल तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे आई एम डैम श्योर कि आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ही करेंगे। मैंने आपको बताया था हमारे पास ये रोज होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास टेबल है, तो हमारे पास मैंने ये कहा था ये हमारे पास रो टोटल रहता है और यहाँ पे हमारे पास कॉलम टोटल रहता है। तो अगर हम करेंगे रो टोटल, ये मुझे एक रो का टोटल आ गया, तो रो टोटल डिवाइड बाई यहाँ पे जो हमारे पास ग्रैंड टोटल ओवरऑल टोटल आ जाता है, रो टोटल बाई ग्रैंड टोटल और कॉलम टोटल बाई ग्रैंड टोटल। क्लियर? ग्रैंड टोटल यहाँ पे हमारे पास होता है रो टोटल प्लस कॉलम टोटल।
यहाँ पे अगर हमारे पास होता है रो टोटल बाई ग्रैंड टोटल और कॉलम टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, इससे हम कहते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे रो टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल और कॉलम टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, दोनों उसके आंसर हैं। क्लियर? दोनों को कहते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास रहता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, किसके कितने मार्क्स है, ठीक है। चलिए, पहले स्टूडेंट के मार्क्स है 5, दूसरे के 10 है, ठीक है, तीसरे के 15 है, समथिंग लाइक दैट, और ये मेरे पास बहुत सारा डेटा दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ से लूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले की, और मैं देखूंगा टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, वो है 20, तो 5 डिवाइड बाई 20 इज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स रहते हैं, तो हमारे पास आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए, ये थी तीसरी टर्म हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद और एक टर्म है हमारे पास यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट मीन्स यूनि मीन्स सिंगल एंड वेरिएट मीन्स वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के बेस पे जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हम कहते हैं वन वेरिएबल और यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम अभी तक एग्जाम्पल करते आ रहे हैं ग्राफ्स में, जब हमने पॉलीगॉन बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, तो वहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एज लिया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पर्सन्स लिए, यानी कि 50 to 60 कितने पर्सन्स पढ़ते हैं, 60 to 70 कितने पर्सन्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल के बिना पे हम डेटा लेते हैं, उससे हम कहते हैं यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं कहीं आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लेके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एज भी लिया और आपने कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल। क्लियर? ये हमारे पास जेंडर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आया, दूसरा वेरिएबल आया। जब हम दो वेरिएबल्स के बिना पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे हम कहते हैं बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स के बेस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये था हमारे पास यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जो हमारे पास एक कर्व आ जाता है, उससे हम कहते हैं यूनिवेरिएट कर्व, क्योंकि एक ही वेरिएबल के बिना पे हमारे पास एक कर्व आ जाता है, उससे हम कहेंगे यूनिवेरिएट कर्व। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के बिना पे कर्व्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ राइस और प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है, यहाँ पे हमने ईयर के हिसाब से लिया, 1991 में कितना हुआ, 1992 में कितना हुआ। एक है हमारे पास एक वेरिएबल राइस, दूसरा है हमारे पास वीट। तो हमारे पास ग्राफ्स जो बनेंगे वो दो के लिए बनेंगे, एक वीट के लिए बनेगा और एक हमारे लिए राइस के लिए बनेगा। ठीक है, तो इसको हम यूनिवेरिएट नहीं, इसको हम बाई वेरिएट कर्व कह सकते हैं। ठीक है, और जो पहले के लिए हमने पहले केस के लिए कर्व बनती है, उससे हम कहते हैं यूनिवेरिएट कर्व। उसमें एक ही कर्व बनता है क्योंकि वो वन वेरिएबल के बेस पे बना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें से हो सकता है एग्जाम में कुछ पूछा जाए, इसलिए मैं इनको मिस नहीं करना चाह रहा था। तो आप इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए जो हमने टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन डेटा से पढ़ा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। कल आपका टेस्ट होगा तो उसमें अपने आप को आप रेट कर सकते हैं, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और आज का लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय।